नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कर्मचारी चयन आयोग जयपुर का एक नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 मार्च 2024 से संबंधित एक नोटिस आपके लिए है। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों कहाँ से बनाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न विभिन्न स्रोतों से बनाते हैं, इनमें सम्मिलित है। अब जो पाठ्यक्रम है वो जारी करता है कर्मचारी चयन आयोग। जो सिलेबस है वो कैसे फिट करता है, कैसे पेपर सेलेक्ट करता है, पूरा डिटेल इस वीडियो में, इस नोटिस में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है आपका, कर्मचारी चयन आयोग जितनी भी परीक्षाएं लेती है राजस्थान के अंदर, उनका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है वो देख लीजिएगा। जो प्रश्न है आपके, जो पेपर में प्रश्न बनाए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, पूरा डिटेल आपको इस नोटिस में मिलने वाला है। यहाँ पर तो देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक परीक्षाओं के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। यानी कि पाठ्यक्रम का मतलब है सिलेबस निर्धारित करता है, जिसमें परीक्षा में शामिल विषय और उप विषयों की सूची होती है। प्रश्न इस पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। ये तो हो गया आपका सिलेबस हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें, यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र कर्मचारी चयन आयोग अक्सर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से प्रश्न पूछता है, इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर अभ्यास करना परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिएगा, तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट। एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कई प्रश्न एनसीईआरटी आरबीएसई की किताबों पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सामान्य ज्ञान। जो एसएससी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान, एसएससी का मतलब है कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी शामिल होते हैं। इन प्रश्नों के लिए आप समाचार पत्र, पत्रिकाएं व अन्य विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि खुद कर्मचारी चयन आयोग ये नहीं बोलता है कि आप वो बुक खरीदिए और उसको पढ़िए। यहाँ पर केवल स्पेशल दे रखा है, कर्मचारी चयन आयोग जो पेपर सेट करता है वो किस तरह से करता है, आपके जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सारा डिटेल इस नोटिस में आप लोगों के लिए दिया गया है। तो आप देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा उन अभ्यर्थियों को जिनको पता नहीं है इसके बारे में। अगला देखिएगा, यानी कि अब पेपर है वो सेलेक्ट कैसे किया जाता है इसमें देख लीजिएगा। यानी कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रश्न पत्र कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं के लिए प्रश्न विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आपको पता है कमेटी बैठती है और कमेटी ही प्रश्न तैयार करती है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है देखिएगा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसएससी परीक्षाओं में प्रश्न सभी स्रोतों से समान रूप से नहीं पूछे जाते हैं और कुछ स्रोतों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि कुछ स्रोतों से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला है, अब देखिएगा यह कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको एसएससी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। ये कर्मचारी चयन आयोग का है पूरा डिटेल में, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग में आप जितनी भी परीक्षाएं देते हैं, पटवार की देते हैं और कोई भी रीट की देते हैं और कोई भी परीक्षाएं जितनी भी कर्मचारी चयन आयोग है उनसे संबंधित है। अब देखिएगा, पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़े और समझे। जो सिलेबस आपके लिए जारी करता है उसको ध्यान से पढ़िए और समझे। उसके बाद पिछले प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिएगा, यानी कि और इसके बाद देखिएगा एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताब ही आपको पढ़नी है यहाँ पर, अगर एग्जाम में प्रतियोगी एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद देखिएगा, यानी कि विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। जो विशेषज्ञ प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, जैसे कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जितने भी प्रश्न पत्र बने हुए हैं उनसे ही आप तैयारी कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपकी रणनीति क्या होगी, ये पूरा प्रोसेस आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, पेपर कैसे बनाया जाता है, कैसे समिति बैठती है, समिति के बाद जो अध्यक्ष होता है, यानी कि जो अध्यक्ष है उसको देखता है। उसके बाद कैसे ये प्रिंटिंग में जाता है, प्रिंटिंग के बाद यानी कि इनकी गोपनीयता रहती है। और यहाँ पर बहुविकल्प पर लघु प्रश्न होते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्रों की समीक्षा, प्रश्न पत्रों एक अन्य समिति द्वारा समीक्षा की जाती है जो कि अन्य सुनिश्चित करती है कि प्रश्न पत्र त्रुटि मुक्त और मानक के अनुसार है। इसके बाद आरपीएससी के अध्यक्ष, आरपीएससी देखिएगा, आरपीएससी हो कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि पेपर बनाने का प्रोसेस एक ही होता है दोनों ही बोर्डों का। इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर सारा डिटेल आपको देख रखे हैं। उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। परिणाम की घोषणा आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाती है। ये सारा डिटेल है आपका, यानी कि इस तरह से आपका जो पेपर है वो बनाया जाता है। तो
इस नोटिस को आप प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहा है यहाँ पर उसके पास जरूर भेजिएगा यहाँ पर।